बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मस्तान है, डायरेक्टर गिरी कैंसर केयर सेंटर पुणे। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और वो टॉपिक है ब्लड कैंसर और ब्लड कैंसर इन चाइल्डहुड। बच्चों में ब्लड कैंसर होने के ताल्लुक से हम आज बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे दोस्तों। जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चों में ब्लड कैंसर ख़ास तौर से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इवन जो है चंद महीनों के बच्चों को तक हमने देखा है, 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने के बच्चों को ब्लड कैंसर हो गया है। क्या हमने कभी सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? क्या हमने इस तरफ गौर व फिक्र किया कि ब्लड कैंसर छोटे बच्चों में इतनी तेज़ी से क्यों हो रहा है? या हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर में या हमारे किसी करीबी को हो जाएगा तब हम जागेंगे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और इसका अवेयरनेस, इसके बारे में जागरूकता कायम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लड कैंसर होता क्या है। ब्लड कैंसर दोस्तों ब्लड का कैंसर नहीं होता है, ये ब्लड सेल्स बनाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, ख़ास तौर से बोन मैरो, उसके अंदर कुछ ऐसी ख़राबी पैदा होती है कि वहाँ से जो सेल्स बनते हैं, जैसे आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है या प्लेटलेट्स है, उसमें ख़राबी पैदा होती है। उसकी मैच्योरिटी ख़त्म हो जाती है, यानी वो इस काबिल ही नहीं रहते हैं कि बॉडी को कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। और वो जब ब्लड में आते हैं तो ब्लड में आने के बाद जैसे डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी जब इमैच्योर डब्ल्यूबीसी या जो है गैर ज़रूरी डब्ल्यूबीसी हज़ारों की, लाखों की तादाद में जब ब्लड में आएंगे तो वो सिर्फ ब्लड का लोड बढ़ाएंगे, कोई इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो कोशिश नहीं करेंगे। और ऐसे बच्चों में ख़ास तौर से इम्यूनिटी डाउन होकर उनको बुखार आएगा और फिर वो जो है जब मालूम करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उनको ब्लड कैंसर समझ में आता है। तो छोटे बच्चों में दोस्तों अगर बच्चों को बुखार आ रहा है और बुखार जा नहीं रहा है तो आपने उनका सीबीसी टेस्ट करना है डॉक्टर्स के पास जाके, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये ब्लड कैंसर है या नहीं है। अगर उसमें भी अगर कुछ डाउट है तो फिर आगे चल के बोन मैरो बायोप्सी वगैरह करते हैं। ये हो गया ब्लड कैंसर क्या है उसके ताल्लुक से, और ख़ास तौर से बच्चों में क्यों हो रहा है दोस्तों, उसके ताल्लुक से आज हम बात करेंगे दोस्तों। होता ये दोस्तों कि 2 फैक्टर्स ब्लड कैंसर को डेवलप करने में काम करते हैं। एक फैक्टर है जेनेटिक जो है पैथोलॉजी या जेनेटिक जो है म्यूटेशन। ये एक ऐसा रीज़न है जो अगर कुछ महीने के बच्चों को अगर ब्लड कैंसर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे को माँ के पेट में ही ब्लड कैंसर होने के प्रोसीजर शुरू हो चुका था। वो पैथोलॉजी माँ के पेट में ही शुरू हो गई थी, और वो जेनेटिक म्यूटेशन जो हुआ तो पैदा होने के चंद महीने के बाद फिर वो ब्लड में ज़ाहिर होकर ब्लड कैंसर की सूरत में सामने आया। ये हो गया एक कॉज। दूसरा कॉज है दोस्तों एनवायरमेंटल कॉजेज़, यानी मिसाल के तौर से हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो है वो ओवर फीड करते हैं। बच्चों को भूख रही या न रहे, हम उसको बच्चा कमज़ोर दिख रहा है, कमज़ोर लग रहा है, इसलिए हम बच्चे को ज़्यादा खाना खिलाते हैं, बार बार खाना खिलाते हैं, गैर ज़रूरी खाना खिलाते हैं। ठीक है, आपने बच्चों को उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ओवरफीड नहीं करना चाहिए। बच्चा दुबला है तो वो आपको खाना खिलाने से मोटा करना, बच्चे को मोटापा पैदा करना या बच्चों को जो है हेल्दी बनाना, ये हेल्थ की निशानी नहीं है। दुबला पतला बच्चा अगर एक्टिव है और वो अच्छी तरह उसका जो है एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसको मोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर एक गलती करते हैं, ओवर फीड करते हैं। नंबर 1, गैर ज़रूरी तौर से बच्चों को बार बार खाना खिलाते हैं। वक्त आप दिन में 3 या 4 बार खिलाइए बच्चों को, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा ये है कि हम बच्चों को जंक फूड खिला रहे हैं। जंक फूड का मतलब क्या है दोस्तों, जो पैकेट में बंद होकर जो चीज़ें आ रही है, चिप्स है या इस तरह की चीज़ें हैं जो है फैक्ट्री से बन के आ रही है, वो खिला रहे। तीसरा, हम बच्चों को जो है वो हाई कैलोरी डाइट दे रहे हैं। शुगर कंटेंट ख़ास तौर से जिन डाइट में ज़्यादा, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे चॉकलेट्स है, जैसे आइसक्रीम्स है, जहाँ पर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो बच्चों के लिए बहुत हम समझते हैं बच्चे हैं, शौक़ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर बच्चे हैं कभी कभार खा लिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग रूटीन बेसिस पर, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बच्चों को अनहेल्दी डाइट उनको हम लोग खिला रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे ब्लड कैंसर भी हो सकता है, बाकी के कैंसर्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा हम छोटे बच्चों के साथ क्या क्या गलती कर रहे हैं, छोटे बच्चों को हम स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस का मतलब ये है कि उनको हम प्ले ग्रुप से स्कूल में उनको हम जो है दाखिला दे रहे हैं। बहुत ही
गलत जो है ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि छोटे छोटे बच्चे, उनकी खेलने की उम्र है, उनकी ग्रो होने की उम्र है, उनके ऑर्गन डेवलप होने की उम्र में हम उनको जो है स्कूल में डालकर उन्हें स्ट्रेसफुल ज़िंदगी वहीं से शुरू करा रहे हैं हम लोग। ये गलती हमने नहीं करना है दोस्तों। बच्चों को 5 साल की उम्र में से आप स्कूल में डालिए, उसके पहले आप घर में भी पढ़ा सकते हैं या छोटे मोटे जो है इसमें चिल्ड्रन होम में आप उनको जो है थोड़ी सी हैबिट के लिए थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। छोटे बच्चों को छोटे बच्चों की तरह ही रहने दीजिए, उनको ग्रो होने दीजिए, उनको खेलने दीजिए, उनको खुश रखिए। ये हमारी एक गलती है जिसे हमें सुधारना है ताकि हमारा बच्चा ब्लड कैंसर या बाकी के कैंसर से बचे। एक और हमारी गलती ये है दोस्तों कि हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर के पास बिठाते हैं जिसकी रेज़ बहुत नुकसान करती है। हम हमारे बच्चों को जो है मोबाइल फ़ोन घंटों घंटे बच्चे जो है मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, गेम्स खेलते हैं या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसकी रेज़ और उसकी जो है हार्मफुल जो है उसके इफ़ेक्ट सबको मालूम है। दुनिया में इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है कि इसकी रेज़ कितनी नुकसानदेह है। छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी इतनी होती है कि फौरी तौर से वो उनके बोन मैरो पे इफेक्ट आके उनको म्यूटेशन होके वो ब्लड कैंसर के बच्चे जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सही मालूमात ब्लड कैंसर के ताल्लुक से, ख़ासतौर से बच्चों में ब्लड कैंसर के ताल्लुक से फैले। और अगर आपके एक शेयर करने से एक इंसान को फ़ायदा होता है, एक फैमिली को अगर उसको बेनिफिट मिलता है, तो ये बहुत बड़े सवाब का काम है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए। अब इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही आपको ब्लड कैंसर मालूम पड़ता है तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसका इलाज कीजिए। कीमोथेरेपी है, तुम्हारे को बोलता हूँ मैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, और भी कई चीज़ें हैं, ये तमाम कीजिए। उसके अलावा यूनानी मेडिसिन से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं ताकि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवाइज हो सके है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।